आज हम भारतीय लोक कथाओं की दो ऐसी कहानियों में उतरने वाले हैं जहां बेइंतहा खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा है। एक कहावत है ना कि जहां बेपनाह खूबसूरती होती है वहां साए भी उतने ही गहरे होते हैं। तो चलिए इसी सोच के साथ इन किस्सों की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चार कॉलेज के दोस्तों से, नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा। ये सब नए साल का जश्न मनाने के लिए निकले हैं और पहुंचे हैं कश्मीर की दिलकश वादियों में। तो देखिए, एक तरफ तो नितिन और बाकी दोस्त हैं जिन्हें कश्मीर की खूबसूरती जन्नत जैसी लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ है ध्रुव, जिसके मन में न जाने क्यों एक अजीब सा डर है। वो बार बार अपने दोस्तों को चेता रहा है कि ये पहाड़ जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही खतरनाक भी हो सकते हैं, खासकर छलावा की वजह से। पर उसकी बातों को कौन सुनता है, सब मजाक में टाल देते हैं। और बस यहीं से कहानी का वो मोड़ शुरू होता है जहां इन दोस्तों का सामना उसी चीज से होने वाला है जिसके बारे में ध्रुव ने उन्हें पहले ही आगाह कर दिया था। अब ये छलावा आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक माया है, एक धोखा। ये किसी का भी रूप ले सकता है, आपकी सबसे गहरी इच्छाओं का फायदा उठा सकता है और आपको सीधे मौत के मुंह में खींच सकता है। और यहीं पर एक के बाद एक गलतियां होती हैं। ध्रुव की बात को अनसुना करना, रात में अकेले जंगल में जाना और फिर एक अनजान रोती हुई औरत पर भरोसा कर लेना। नितिन तो जैसे अनजाने में खुद ही चलकर छलावे के जाल में फंस जाता है। और ये फुसफुसाहट, बस यही वो पल है जब सारा मजाक, सारा खेल खत्म हो जाता है। अब सामने कोई खूबसूरत औरत नहीं बल्कि एक जानलेवा हकीकत खड़ी है। लेकिन उनका बचना तो बस एक धोखा था, क्योंकि खतरा और भी ज्यादा भयानक रूप ले लेता है। छलावा अब कोई बाहर की चीज नहीं रहा, वो उनके अंदर आ चुका था। वो अब उनका पीछा नहीं कर रहा था, वो उन्हीं में से एक बन गया था। इस हिस्से में कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट से एक उम्मीद तो जगती है, पर वो भी कुछ ही पलों के लिए। वर्षा का पकड़ा जाना और फिर अचानक से नागा साधुओं का वहां आ जाना, ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी अलौकिक खतरे का सामना करने के लिए अलौकिक मदद की ही जरूरत पड़ती है। तो आखिर में वो बच तो गए, पर क्या सच में? वर्षा की मौत एक ऐसी दर्दनाक याद बनकर रह गई जो उन्हें हमेशा बताती रहेगी कि एक चेतावनी को नजरअंदाज करने की कीमत क्या होती है। जो जगह उन्हें जन्नत लग रही थी, वो उनके लिए हमेशा के लिए जहन्नुम बन चुकी थी। चलिए अब कश्मीर की वादियों से निकलकर चलते हैं एक गांव की तरफ। इस कहानी का नाम है गांव का राक्षस। ये सीलमपुर गांव की कहानी है, एक ऐसी जगह जो रात के अंधेरे में घूमने वाली किसी चीज के खौफ में जीती है। और यहां भी हमें वही पुरानी कहानी देखने को मिलती है। एक पीढ़ी का तजुर्बा और दूसरी पीढ़ी का, कह सकते हैं, अहंकार। माँ जो गांव के रीति रिवाजों और खतरों को समझती है, अपने बेटे विवेक को बार बार चेतावनी दे रही है। लेकिन विवेक, वो तो शहर में पला बड़ा है, उसे ये सब बातें अंधविश्वास लगती हैं। तो इस बार हमारा सामना छलावे से नहीं बल्कि एक पिशाचिनी से है। और ये, जैसा कि यहां बताया गया है, सिर्फ जिस्म पर हमला नहीं करती, ये तो दिमाग पर काबू कर लेती है, इंसान को सम्मोहित करती है, उसे पागल कर देती है। इससे बचना लगभग नामुमकिन है। और यहां देखने वाली बात यह है कि तबाही आने में देर नहीं लगती। विवेक का बस ये गलत फैसला, जंगल से एक अनजान औरत को घर ले आना, और फिर घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू होती है कि देखते ही देखते उसकी पूरी जिंदगी, उसका पूरा परिवार, सब कुछ उसके हाथ से निकल जाता है। और यहीं कहानी अपने सबसे भयानक अंत पर पहुंचती है। मां को मार दिया जाता है, विवेक खुद एक राक्षस बन चुका है, और आखिर में पूरा गांव मिलकर घर को आग लगा देता है। लेकिन असली खौफ तो कहानी के आखिर में है, जब वो जलती हुई पिशाचिनी मरते मरते भी अपनी बुराई को अपने बच्चे के रूप में इस दुनिया में पीछे छोड़ जाती है। तो अब जब हमने दोनों कहानियां देख ली हैं, चलिए जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि इन दोनों बिल्कुल अलग किस्सों में आखिर क्या एक जैसा है। एक तरफ कश्मीर की बर्फीली खूबसूरत वादियां, और दूसरी तरफ सीलमपुर का वो सहमा हुआ अंधेरे में डूबा गांव। दो बिल्कुल अलग जगह, दो बिल्कुल अलग दुश्मन, लेकिन सबक एक ही है। अहंकार और बड़ों की समझदारी को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत भारी होती है। तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही कहानियों में जो भी हुआ उसे टाला जा सकता था। नितिन और विवेक दोनों ने ही उन लोगों की बात नहीं मानी जो शायद उनसे ज्यादा जानते थे, और
नतीजा हम सबके सामने है, पूरी तरह से तबाही। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए बच जाता है कि ये जो लोक कथाएं हैं ये सिर्फ मन बहलाने की कहानियां हैं या फिर इनमें हमारे पूर्वजों की कोई चेतावनी, कोई सबक छिपा है। इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं।